मैं कुरुक्षेत्र वासी हूँ, जितने भी कुरुक्षेत्र के वासी लोग हैं, इस राक्षस के पास तो किसी को जाना नहीं चाहिए। ये डॉक्टर नहीं है, ये राक्षस है। ये मरे को तो मरे को, जिंदे को जिंदे को, मरे को भी नहीं छोड़ता। और इसको सारे कुरुक्षेत्र वासी को, इसके पास तो कोई जाना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर नहीं है, ये तो राक्षस है। ये तो मरे से भी जिंदे से पैसे दुनिया लेती है, ये मरे हुए से भी पैसे ले लेता है। इसके पास तो भाई कड़ी से कड़ी सजा मिले, या इसका जो भी होना चाहिए इनको सजा मिलनी चाहिए। या तो देखो जी, मेरी बीवी की मौत का जिम्मेवार डॉक्टर हिमांशु जैन है, या फिर इसका अस्पताल बंद होना चाहिए। और अगर मेरी बीवी तो चली गई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी जान दूंगा, मेरी मौत का भी जिम्मेवार डॉक्टर हिमांशु होगा। सर, आप प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? सर जी, प्रशासन में मेरी यही गुहार है सर जी, मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर हिमांशु ने मेरी बीवी जान के मारी है सर, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं या तो मेरी क्या कहते हैं दुहार सुनी जाए, ना मैं भूख हड़ताल कर दूंगा या फिर सड़क पर बैठ जाऊंगा या मर जाऊंगा, सीधी सी बात है। या इस डॉक्टर हिमांशु को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मुझे इंसाफ मिले। हाँ जी सर, मैं ये कहता हूँ, या तो देखो मेरे डॉक्टर हिमांशु को जान का सजा होनी चाहिए, ना तो इसमें घर में 2 मौतें तो उन्होंने कर दी, मेरी भी बीमारी है, दूसरा मैं भी मर जाऊंगा, और इसके सारे जिम्मेवार डॉक्टर हिमांशु साहब होंगे। सीधी सी बात है, मैं तो यही हड़ताल करूंगा बस। तो मेरी बीवी की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर हिमांशु है, और अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो मैं भी जान दे दूंगा अपनी। मेरी मौत की भी जिम्मेदार डॉक्टर हिमांशु होगा। ये मेरी गुहार है सब लोगों से, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनका हॉस्पिटल सील किया जाए, या इनको जेल होनी चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? सलीम। आप कहाँ रहते हैं? मोहन नगर कॉलोनी। जब आप का एक्सीडेंट हुआ और आप DR जैन हॉस्पिटल पहुंचे जी, किसका हॉस्पिटल है ये? क्या नाम है डॉक्टर का? हिमांशु डॉक्टर जैन। हिमांशु जैन जी। अच्छा, तब आप बताएं क्या कुछ वाक्य हुआ, सारी बात बताइए। सर जी, पहले तो हम अपने शॉप पे जाते, सेक्टर 4 में हमने ड्राईक्लीनिंग की दुकान करी, नू ड्राईक्लीनिंग नाम से दुकान है हमारी। उसके बाद ये 9:30 बजे का वाक्य है लगभग। तो हमारी बाइक पीछे बैठी, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, अचानक आगे से कुत्ता आया, और जैसे ही कुत्ता आया मोटरसाइकिल कुत्ते पे फंस गई, ब्रेकर भी था, एकदम मोटरसाइकिल हल्की सी नीचे हुई, वो नीचे गिरे, उनका सर लगा उनका सड़क में। तो भाई लोगों की सहायता से उनको मोटरसाइकिल बिठा के हम पहले BF हाट कर गए थे, उन्होंने हमें जवाब दिया। उसके बाद हम जेल पे गए थे, जेल ने हमें दाखिल कर लिया, बोला कि कोई बात नहीं है, आपको इलाज हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। CT स्कैन कराया ना रात में, तो उन्हें दिखाया, हमारे 2-3 साथी थे, उन्होंने भी देखा था, वो हल्की की धब्बे हैं और कोई बात नहीं, दवाइयों ठीक हो जाएगी। चलो अच्छी बात है। बाकी सुबह जो स्टाफ ने बताया हमको रात को, बाकी सुबह डॉक्टर साहब आएंगे वो बताएंगे आपको। ठीक है। सुबह डॉक्टर साहब आए लगभग 10 बजे, उन्होंने CT स्कैन कराया, देखा, बोले कि ऐसा है, ये तो अभी नॉर्मल सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, दवाई हो तो ही हो जाएगा कवर। अच्छा, डॉक्टर हिमांशु ने कहा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा ठीक है जी, इलाज करो आप, जब हो जाएगा तो। उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने अगले दिन शाम को CT स्कैन कराया। कराने के बाद बोले सूजन बढ़ने लग रही है भाई थोड़ी सी, और अभी कोई ऑपरेशन का चांस तो नहीं है, बस दवाइयों में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। अगले दिन हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक था, मैं खुद मिल के आया हूँ 11:30 बजे, मैं बोल के भी आया, बतला के भी आया। उसने कहा मेरे बेटे को लाकर दे दो, मैं अपने बेटे को देख लूँगी। मैंने कहा ठीक है जी। मेरे 2 रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उन्होंने भी देखा है। उसके बाद हम शाम को जब मिलने जाने था 6:30 बजे, तो 6:30 बजे इन्होंने उनका पता नहीं क्या करा सर, एकदम बेहोश मिल गया तो। अच्छा, बोले कि भाई कोई बात नहीं, इनको इंजेक्शन लगा रखा है, इस चक्कर में ये बेहोश हो गई है। चलो कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह को उन्होंने CT स्कैन कराया 8 बजे, डॉक्टर हिमांशु आए थे, उन्होंने देखा, बोले कि इनको सूजन बहुत ज़्यादा है और इनका इलाज करने का ऑपरेशन करना ही पड़ेगा आपको। मैंने कहा ये खर्चा कितना बैठेगा? तो बोले लगभग मान के चलिए 70 या 80 के लेटे पेटे ऑपरेशन का खर्चा, दवाइयाँ अलग है। फिर हमने कहा हमें टाइम दो थोड़ा सा, हम अपने विचार कर ले बैठ के, कि हम गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, अपनी सोच साज के विचार करेंगे। हम नीचे सलाह मिला रहे 2-3 साथी अपने, तो इन्होंने क्या काम करा, हमें फोन करा कि भाई आपकी पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, आपको क्या कहते हैं। अब जबकि एक दिन पहले वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, अगले दिन सीरियस कर दी। सीरियस है जी। उसका काम क्या हुआ, हम जब गए तो ये शॉक दे रहे थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह व्यक्ति जो है वो रोकर अपनी कथा सुना रहा है कि एक दिन पहले पेशेंट ठीक होता है और उसके अगले दिन उसे
बेहोश कर दिया जाता है, शॉक दे दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ सर? सर जी उसके बाद ये हुआ तो साहब ने ऑपरेशन करने के बाद बोले कि भाई लेके आए, बेहोशी में लेके आए, ऑपरेशन इन्होंने कर दिया। इन्होंने खर्चा बताया, बोले कि भाई नाजुक हालत है, ले जा नहीं सकते आप। मैंने कहा नहीं ले जा सकते उसको, ऑपरेशन कर दो फिर, अभी आप ही कर दो, क्या करेंगे जो भी पैसे का जुगाड़ होगा, घर मकान बेचेंगे, कुछ तो करेंगे ही, पेशेंट तो बचाना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उस टाइम शॉट देने के बाद ये क्या कहते हैं लेके गए हैं ऑपरेशन के लिए। उससे पहले मेरा मरीज बिल्कुल ठीक था, मतलब मरीज ठीक था, उसको शॉक दिए गए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो ये व्यक्ति अपनी दास्तां बता रहा है। डॉक्टर हैवान बन चुका था, मरीज को शॉक देकर हार्ट बीट चलाकर एक लाश का ऑपरेशन करने के लिए वह लेकर जाते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अगली उसी रात को, रात के 11:30 बजे उनकी धड़कन रुक गई थी, इन्होंने फिर छोड़ दिया उसको। ऑपरेशन करने के बाद रात के 11:30 पौने 1 बजे की बात है। जब ऑपरेशन से पहले वो वेंटिलेटर पे थी जी, ये ऑपरेशन से ना, हाँ ना वेंटिलेटर पे नहीं थी। अच्छा, ऑपरेशन के बाद बाद वेंटिलेटर पे ले ली। उससे पहले कोई वेंटिलेटर था। उसके बाद जी रात को उन्होंने छोड़ दिया। फिर जो उसमें स्टाफ होता है इनका, डॉक्टर साहब तो थे नहीं, स्टाफ था, स्टाफ की लेडी थी, नाम तो जी मेरे को पता नहीं उसका। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये मरीज आपका डेड हो चुका है, इसकी आंखों की पतली चली गई हैं और ये सांस नहीं ले पा रही हैं, आप झूठी तसल्ली देने में कोई फायदा नहीं है। तो ये समझ लो कि इनकी धड़कन वो भी वेंटिलेटर से ली है, सांसें इनकी अपनी नहीं है, यूपी इनका अपना नहीं है। सुबह डॉक्टर साहब आते हैं, फिर मैंने डॉक्टर साहब बोलो, बोले भाई इनका ऑपरेशन करा है, कम से कम 24 से 48 घंटे दो। अच्छा, डॉक्टर फिर ये बोला? हाँ जी, हाँ जी। और जबकि उसका स्टाफ कहता है कि मर चुकी है और डॉक्टर कहता है वो जिंदा है। जी, हमें 24 से 48 घंटे दो। किसने बात कहा? ये डॉक्टर हिमांशु ने कहा जी। अच्छा, तो मैं कही आप मतलब एक मरे बंदे को जिंदा कह दिया जी। मैंने कहा ठीक है जी, ये तो और सुनो आगे कहानी। उसके बाद क्या हुआ जी, उन्होंने कहा मैंने कहा 48 घंटे ले लो। 48 घंटे बाद 24 घंटे बाद बोले भाई अभी ऐसा है, कुछ कह नहीं सकते, हमें 24 घंटे और दो। इस केसेस में ऐसा होता है कि भाई 48 घंटे के बाद हो सकता है। मैंने कहा ठीक है जी। 48 घंटे हो गए, मैंने कल कहा था, मैंने कहा हाँ जी बोलो, हमारी पेशेंट की हालत कैसी है, मैं देखने नहीं जा पाया तो हम ये पहले ही आ गए थे रोड पे। मैं गया तो बोले कि भाई ऐसा है, अपना पेशेंट आप ले जा सकते हो यहाँ से। मैंने कहा जी आप फिर बताओ को ले जा सकते हो। मैंने कहा आप दोनों में छुट्टी दे दो। फिर बोले भाई मैं पेमेंट कर दो। तो मैंने कहा जी पेमेंट तो मैंने, मेरा जब बंदा ही नहीं है तो पेमेंट कहाँ से कर दूँ? भी बंदा जिंदा होता तो वह आदमी कहीं से करता भी है, जब है ही नहीं बंदा तो मेरे पे मेरे का है नहीं कि नहीं है, तो फिर ऐसा है भाई डेड बॉडी जो मिलेगी पूरी पेमेंट करोगे। तो इन्होंने 1,10,000 रुपये मैं पहले दे चुका हूँ और कल इन्होंने बिल बनाया 2,40,000 रुपये का। सलीम जी एक बात आपसे पूछना चाहेंगे हम छोटी सी जी, कि जब आपने कल उन्होंने डिक्लेयर जो करना था जी, उससे एक दिन पहले जब आपने उनसे पूछा जी, तो उन्होंने क्या कहा? 48 घंटे लगेंगे। और उसकी स्टाफ क्या कहती है? स्टाफ तो एक दिन पहले कह रही है कि भाई इनकी सांस नहीं है, अच्छा, धड़कन नहीं है और बीपी भी नहीं है इनका। स्टाफ ने एक दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है जी। और डॉक्टर उसके बाद भी कहता है कि अभी जिंदा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। डॉक्टर सुनो तो सही, तो बोले पैसे ले आओ, अपने मरीज को डेड बॉडी ले जाओ। अच्छा। कल की बात है सर जी। ओके, 2,40,000 रुपये दे जाओ और अपना मरीज ले जाओ। मैंने कहा सर जी मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे एक छोटी फूटी मोटरसाइकिल ही टूटी फूटी गिरवी धरके 20,000 रुपये लेके मैं गया था इनके पास। मैंने कहा सर जी मेरे पास यही है जो कुछ है। बोले नहीं भाई साहब। मैंने कहा फिर भाई मेरे को 4-6 दिन का टाइम दो, मैं अपने गाँव जाऊँगा, जमीन जायदाद थोड़ी भी है उसको बेच के आपको दूंगा, जब तक आप मरीज रखो भाई। और क्या कर सकता है बंदा, ये कर सकता है। बोले कि ठीक है आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मरीज तो आपका जिंदा है, मरा थोड़ा ही है। फिर भी ये चीज, यानी सुबह कह दिया कि मर गया और 2 बजे कह रहे हैं दिन में कहा जिंदा है, आप जहाँ मर्जी जाओ। ये कहानी है सर इनकी।